बाल्य अवस्था, बाल्य अवस्था या इसको बोलते हैं अपने चाइल्डहुड। स्टार्टिंग में नहीं होता, स्टार्टिंग में 21,200 शायद, अभी 21 या 23,200 ऐसा नहीं, 23,200 या 21,200 है स्टार्टिंग में थर्ड ग्रेड लेवल 2 में, क्योंकि 20% पीछे बढ़ा दिया गया था, इस कारण अभी इतना सही। हाँ पहले इतना ही था, नहीं 16,200 ऐसा कुछ था, 16 के लगभग इतना ही था, अब 20% और बढ़ाया है, तो क्या लगभग कितना हो गया 23,000 समथिंग है, 200 या इतना कोई आसपास ही है। चाइल्डहुड या इसको क्या बोलते हैं, बाल्य अवस्था बोलते हैं, और यह आपकी कितनी होती है 6 से लेकर 12 वर्ष की आयु। इस अवस्था की अपनी क्या मुख्य मुख्य परिभाषाएं हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें हो जाएगा बी कोल एंड ब्रुस। कोल एंड ब्रुस की एक डेफिनेशन है, भी क्या है, जीवन का बाल्य अवस्था। हाँ, बाल्य अवस्था क्या है, जीवन का सबसे अनोखा काल है। अनोखा का मतलब क्या हो जाएगा, कठिन काल। कठिन काल यहां पर क्या, इसे थोड़ा और अधिक डिस्क्राइब कर दो, कोल और ब्रुस क्या हो जाएगा, कोलगेट और ब्रुस दोनों याद रह जाएंगे ना। भी कोलगेट और ब्रुस क्या है, बाल्य अवस्था मतलब क्या हो जाएगा, बालक और अनोखा। छोटे बच्चे होते हैं, सुबह उठाओ उनको क्या है, ब्रश करवाओ, क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा दुनिया का कठिन काम है। तो कोल ब्रुस के द्वारा क्या कहा गया था, भी बाल्य अवस्था को क्या है, जीवन का सबसे अनोखा काल कहा गया है। किसके द्वारा, कोल और ब्रुस के द्वारा। उसके बाद एक डेफिनेशन है सिगमंड फ्राइड। जीवन, इसने क्या कहा था, सिगमंड फ्राइड ने क्या है, बाल्य अवस्था को जीवन का निर्माणकारी काल, जीवन का निर्माणकारी काल। अगर जीवन का निर्माण करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, दिमाग को क्या करना पड़ेगा, फ्राई करना पड़ेगा। अगर जीवन में अपने को कामयाब होना है, जीवन का क्या अच्छे तरीके से निर्माण करना है, तो क्या करेंगे, दिमाग को अच्छे तरीके से फ्राई कीजिए। फ्राई होगा तो क्या आपके जीवन का निर्माण क्या हो जाएगा, बहुत अधिक अच्छा होगा। आपको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी, शारीरिक सामाजिक सामाजिक सभी प्रकार के विकास क्या हो जाएंगे, अपने आप ही क्या होने प्रारंभ हो जाएंगे। तो सिर्फ याद करने के लिए फ्राई करना है, वैसे फ्राई मत कर देना, ठीक है ना। उसके बाद एक फॉर्म कम भरा जाएगा। तो फ्राइड के द्वारा क्या कहा गया था, जीवन का निर्माणकारी काल कहा गया था। उसके बाद आ जाएगा रोस। रोस ने क्या क्या कहा था, विषय क्या है, छंदम, छदम और क्या है, मिथ्या स्वप्न काल, मिथ्या परिपक्वता बोलते हैं, स्वप्न काल कहा गया है। तो यहां पर क्या है, रोस से को क्या बना दो, एक टेम के लिए क्या है 6 बना दो, तो क्या हो जाएगा, रोस नहीं रोच। रोच ने क्या कहा था, रोच में 6 है, छंदम में 6 है, तो 6 को 6 से मिला दीजिए। छदम है, छंदम है, हिंदी वाले अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। तो क्या है, रोस ने क्या कहा था, छदम या क्या है, मिथ्या स्वप्न काल, क्योंकि ये हिंदी थोड़ी मेरी कमजोरी है, अभी जो भी आपके सामने है 6 दम छदम हो जाएगा। अपने को हो सकता है, किसी का भी हो सकता है तो सही, शब्द तो है, ठीक है। अपने को सिर्फ क्या डेफिनेशन से मतलब है, हिंदी है संस्कृत है, वो कोई दिक्कत नहीं है। भी अपने क्या है, रोस ने क्या कहा था, छदम या मिथ्या स्वप्न काल, यानी क्या है, झूठा, झूठे सपने देखने वाला काल कहा गया है। किसको, बाल्य अवस्था को कहा गया है। उसके बाद एक डेफिनेशन है अपने के अंदर क्या है, कोहलबर्ग की। कोहलबर्ग ने क्या कहा था, विषय क्या, परंपराओं को धारण करने की अवस्था। परंपराओं को धारण करने की अवस्था कहा गया था, किसके द्वारा, कोहलबर्ग के द्वारा। भी कोहलबर्ग ने क्या की थी, हमें कॉल की थी, अपन क्या करियो, फोन करियो, क्या किया था, कॉल की थी, किसके लिए, भी अच्छी परंपराओं
परंपराएं जानते हो भी, आपके जो विचार हैं रूढ़िवादी किसी प्रकार के जो विचार हैं उनको क्या कीजिए, ग्रहण कीजिए। ये बात किसके द्वारा की गई थी? कोहलबर्ग के द्वारा की गई थी। तो कोहलबर्ग ने क्या कहा था? परंपराओं को धारण करने की अवस्था कहा गया था। उसके बाद बात आती है, आपने पढ़ा है एरिक्सन। एरिक्सन ने क्या है, 7 से 11 या 6 से 12 जो और अपने साल की अवस्था है उसको क्या नाम दिया था एरिक्सन के द्वारा? 6 से 12। एरिक्सन ने क्या कहा था भी, जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था को क्या नाम दिया था? नियंत्रित या अनियंत्रित अवस्था। उसके बाद 2 से लेकर 4 साल की अवस्था को शेषवा अवस्था, शेषवा अवस्था ही दिया गया था। उसके बाद यानी पूर्व वाली अवस्था नाम दिया था। उसके बाद क्या है, 3 से लेकर 6 साल की अवस्था को नाम दिया था खेल की अवस्था, और 7 से लेकर 11 या 12 वर्ष की अवस्था को नाम दिया गया था विद्यालय जाने की अवस्था। क्योंकि रिदम से याद हो जाएगा, तो क्या इसे क्या नाम दिया था? विद्यालय जानने की अवस्था। हाँ लिखे हुए सारे लिखे हुए। 1-2 कोई हो सकती है, 1-2 सीक्रेट तो रखना पड़ेगा। लगभग क्या आपको मिल जाएंगे, लगभग 10 से 12 डेफिनेशन है। क्योंकि आप इसमें पढ़ रहे हो, बुक में 2-4 मिलेंगी, 2-4 और बुक में सारी क्या अपनी इकट्ठी की हुई है। लगभग क्या 8 से 10 डेफिनेशन है एक अवस्था की। इसके बाद क्या हो जाएगा, एरिक्सन ने क्या कहा था? विद्यालय जाने की अवस्था। इसमें मैंने आपको पहले दिन ही कहा था भी, अपने अगर रेगुलर चलेंगे तो क्या पीछे वाला मैटर रिपीट होगा। जैसे ये विद्यालय जाने की अवस्था 3 बार आ चुका है, 3 बार आ चुका है। अपने के तो किया था आयाम, उसमें आ गया था। उसके बाद अपने कर रहे थे शेषवा अवस्था, उसके अंदर भी आ गया था, और अब फिर आ गया 7 से 11 वर्ष की अवस्था। उसमें अपने 3 चीज पढ़ी थी। एरिक्सन ने क्या नाम दिया था? विद्यालय जाने की अवस्था। तो आगे आ जाएगा जीन प्याजे। जीन प्याजे ने इसे कौन सी अवस्था नाम दिया था? याद होनी चाहिए आपको। जीन प्याजे ने इसे कहा था मूर्त सक्रियात्मक। मूर्त सक्रियात्मक। उसके बाद क्या है? ठोस सक्रियात्मक। और उसके बाद पूर्व या उत्तर? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था नाम है वो दिया गया था। किसके द्वारा? जीन प्याजे के द्वारा इसका क्या नाम दिया गया था। उसके बाद एक और डेफिनेशन आती है इसमें, जोन्स और सिम्पसन की। जोन्स एंड सिम्पसन। जोन्स और सिम्पसन ने क्या कहा था? बीसी के सामाजिक प्रतिद्वंद। जोन्स और सिम्पसन के द्वारा इसको एक अलग ही नाम दिया गया था। क्या जीवन चक्र क्या क्या है? सबसे महत्वपूर्ण काल। शैक्षिक दृष्टिकोण से इसको नाम दिया गया था भी, शैक्षिक दृष्टिकोण से, शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र का महत्वपूर्ण काल। देखो, जीवन और चक्र 2 शब्द है। यहां पर क्या है? जोन्स एंड सिम्पसन। इस हिसाब से अपने क्या याद हो जाएंगे, जोन्स और सिम्पसन, जीवन और चक्र। इसमें एक नाम और भी आता है बलेर का। बलेर भी आता है कई बार। भी जोन्स और सिम्पसन ने क्या कहा था? भी शैक्षिक दृष्टिकोण से, यानी शिक्षा ग्रहण करने की दृष्टि से क्या है, जीवन चक्र का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि एरिक्सन ने क्या कहा था? विद्यालय। बच्चा कहां पे जाएगा? विद्यालय में जाएगा, तो क्या ग्रहण करेगा? शिक्षा ग्रहण करेगा। इस कारण क्या हो जाएगा, जोन्स ने क्या कहा था? भी शैक्षिक दृष्टिकोण से क्या है, जीवन चक्र का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा गया था जोन्स और सिम्पसन के द्वारा। और इसका सहायक कौन था? बलेर ने क्या है इसकी सहायता की थी। उसके बाद क्या है, एक आता है बांडुरा। बांडुरा, अल्बर्ट बांडुरा ने इसे क्या कहा था? सामाजिक सूझ। सामाजिक सूझ की अवस्था। सूझ जानो क्या है? सूझ क्या होती है? सामाजिक सूझ। सूझ होती है भी आपको एट ए टाइम किस प्रकार से आपका दिमाग चलता है। जैसे आप कहीं जा रहे होते हैं, एकदम से आपके सामने शेर आ जाए तो दिमाग चलेगा नहीं।
अपने खुद ही नहीं चलेंगे, बंद हो जाएगा दिमाग। लेकिन क्या भी आप कहीं जा रहे होते हैं, आप घर के अंदर चाय बना रहे होते हैं, और चाय बनाते बनाते क्या होता है, कई बार क्या गेस्ट आए हुए, और क्या आपसे घर से क्या दुकान बहुत अधिक दूर है, उसके बाद क्या चाय बनाते टाइम क्या चाय एकदम से क्या नीचे गिर जाए, गेस्ट घर के अंदर बैठे हुए, क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? अच्छा, हाँ, तो वही चीज है, वही चीज क्या हो जाएगी, सूझ है उस समय आपके दिमाग में क्या आइडिया आता है। घर में चाय बना रहे हो, चीनी कम है ही नहीं चीनी, होता नहीं, वो एक जोक भी सुना होगा चीनी वाला, भी घर के अंदर गेस्ट आ जाते हैं, उसके बाद क्या चीनी होती नहीं है घर पे, तो क्या उनकी मिसेज कहती है घर के अंदर क्या है चीनी नहीं है, तो चाय तो बनानी पड़ेगी, गेस्टों को देनी भी पड़ेगी। तो उनके दिमाग में क्या है, एक सूझ आती है, एक क्या आता है, आइडिया आता है। उसने क्या कहा, भी अपने दोस्तों से कहा भी ये चारों के चारों चाय है, इनमें से एक चाय में चीनी नहीं डाली हुई है, और जिसने भी वो चाय, जिसके भी हिस्से में वो चाय आएगी, वो बंदा पार्टी करेगा। अब सभी ने चाय उठाई, कैसी है क्या, बहुत मीठी है क्या, शुगर होना हो रही है, बस इतनी मीठी है, बहुत ज्यादा मीठी है क्या, उससे उसके बाद क्या दूसरे से पूछा कैसी है क्या, वो क्या बस ताड़ा ही पड़ रखा है क्या, बहुत ज्यादा मीठी है, पूछो ना आगे। भी सभी क्या है, कोई भी क्या है उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, भी चाय के अंदर क्या है चीनी नहीं है। लेकिन वो चीज क्या होती है, आपकी सामाजिक सूझ होती है, उसमें अगर वो इस प्रकार से रिएक्ट करता तो क्या होता, चाय में चीनी कम है, डांट नहीं पड़ी है, देखो उन्हें सबसे पूछा गया, भी सबसे पूछा गया बताइए किसके अंदर किसके हिस्से के अंदर फीके वाली चाय आई है, किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। वो क्या था, उस व्यक्ति का दिमाग था, भी घर में चीनी है ही नहीं, उसके बाद भी क्या चीनी घर में आ गई अपने आप ही। तो वो चीज क्या होती है, सामाजिक सूझ की अवस्था। और इस अवस्था के अंदर बालक क्या करते हैं, बहुत अधिक तोड़फोड़ होती है, या क्या खेल भी खेलते हैं, सिर भी फुड़ा के आ जाए, लेकिन घर पे आने के बाद क्या बहाना ऐसा बनाएंगे, सच बात नहीं बताएंगे लास्ट तक। तो वो क्या होती है, आपकी सामाजिक सूझ की अवस्था आ जाएगी। एक और रहेगी अपनी लास्ट है, ये अपनी रह जाएगी बरट की। बरट ने इसे कहा था निरुद्देश्य, निरुद्देश्य भटकने की अवस्था। निरुद्देश्य का मतलब क्या हो जाएगा, भी आपका किसी प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं हो, बिना कोई काम के ही पूरे दिन गलियों के अंदर चक्कर लगाते रहेंगे। होता ही है, लड़के होते हैं जैसे स्कूल की छुट्टी हुई, घर के अंदर एंट्री की, बैग उतारा और वो ले गए, हाथों हाथ क्या बैग को फेंक दिया, उसके बाद क्या खेलना स्टार्ट होंगे सुबह से लेकर शाम तक, दोपहर से लेकर शाम तक, जैसे भी इसको टाइम मिलता है। तो बिना किसी उद्देश्य के, किसी ने कह दिया कि आपको शॉप पे जाके आना है, हाँ मैं चल जाऊंगा, कोई और काम कह दिया, हाँ मैं कर दूंगा, तो क्या बिना किसी उद्देश्य से क्या इसे भटकने की अवस्था भी कहा गया है। तो पढ़ में एक बार क्या थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। कोल एंड ब्रुश के द्वारा क्या कहा गया था, कोल और ब्रुश के द्वारा कहा गया था बाल्य अवस्था को जीवन का सबसे अनोखा काल, यानी कोलगेट और ब्रुश करवाना क्या है, बच्चों के लिए बहुत ही कठिन काम है। उसके बाद फ्रायड ने क्या कहा था, बाल्य अवस्था को क्या कहा था, जीवन का सबसे निर्माणकारी काल है वो कहा गया था। उसके बाद अपने आ जाएगा रोस। रोस ने क्या कहा था कि बाल्य अवस्था को छदम या मिथ्या परिपक्व काल या क्या मिथ्या सोपन काल कहा गया था। उसके बाद आ जाएगा कोहलबर्ग। कोहलबर्ग ने क्या, मैं मोबाइल पे कॉल की थी, किस बात के लिए, कि बेटा परंपराओं को धारण कर ले। तो क्या परंपराओं को धारण करने की अवस्था कहने वाला कौन था, कोहलबर्ग होता। उसके बाद एरिक्सन ने क्या कहा था, विद्यालय जाने की अवस्था कहा था, तो जीन प्याजे ने इसे क्या मूर्त क्रियात्मक, मूर्त ठोस क्रियात्मक या क्या नाम दिया था, पुरुष क्रियात्मक नाम दिया गया था। जोन्स और सिम्पसन के द्वारा क्या कहा गया था, शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था नाम दिया गया था। तो क्या बांडोरा ने क्या कहा था, बांडोरा ने कहा था सामाजिक सूझ की अवस्था कहा था। तो बर्ट ने क्या नाम दिया था, बर्ट ने कहा था निरुद्देश्य भटकने की अवस्था क्या है, बर्ट के द्वारा कहा गया था। आज के लिए इतना ही, आगे कल करेंगे।
हेलो हेलो हेलो। आगे संस्कृत की क्लास रहेगी, सभी ब्रांचेस